नमस्कार। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे किसानों की आत्मनिर्भरता की, और आपको बता दें विषय रहेगा टॉप आत्मनिर्भरता, टोटल आत्मनिर्भरता। और इस विषय के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे विशेषज्ञ। तो आइए आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे शशि भूषण कुमार विद्यार्थी जी, जो उप निदेशक हैं प्रसार प्रबंधन, बामेठी, बिहार में। शशि भूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो शशि भूषण जी, जानना चाहेंगे हम ऑपरेशन ग्रीन के बारे में। ये क्या है, आप इसके बारे में पहले बताएं। ऑपरेशन ग्रीन के मीन्स हो गया कि इसमें हम लोग बहुत से पहले हम लोग टॉप से टोटल की ओर हम लोग चलते हैं। और टॉप में टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, आलू, प्याज और टमाटर की हम लोग मुख्य रूप से खेती करते थे। लेकिन अब ग्रीन्स के बारे में जो हो गया कि इसमें सब्जी का और फल का, ये दोनों का, सब्जी और फल का खेती हम लोग करेंगे, जिससे हमारे किसानों का आत्मनिर्भर बढ़ेगा। जो सरकार की जो सोच है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हो, तो तभी जब आएगा जब हमारा आलू, प्याज, टमाटर के साथ साथ हरी सब्जियां की खेती करेंगे तो हमारा भारत आत्मनिर्भर होंगे और किसान के आत्म स्थिरता बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति को मजबूती आएगी। इसीलिए यह स्कीम लाई गई है और सरकार के द्वारा यह स्कीम को अधिक से इनकम और आमदनी बढ़ाने के लिए इस किसान उत्पादन के साथ साथ अपनी आय में वृद्धि करेंगे और खुशहाल होंगे हमारे किसान बंधु। जो मुख्य तौर पर हमारी फसलें हैं, आलू है, प्याज है, टमाटर है, इनको टॉप में रखा जाता है और इसके साथ साथ अब अन्य फल और सब्जियों का भी इसमें समावेश किया गया है। सरकार की सोच क्या है, आपने बता दी कि आत्मनिर्भर बन सके हमारे किसान, आर्थिक रूप से मजबूती हमारे किसानों को मिल सके। लेकिन अगर हम बात करें इन टॉप फसलों की, आलू, प्याज, टमाटर वगैरह की, तो इनके जो भाव हैं वो स्थिर नहीं रहते। तो ऐसे में क्या इस ऑपरेशन ग्रीन में किसी तरह के प्रावधान किए गए हैं? इस आलू, प्याज, टमाटर को भाव स्थिर नहीं रहता है। मुख्य कारण है कि एक ही समय हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग होने के बाद किसानों को बहुत काफी मात्रा में इसे तैयार कर लेते हैं और उन्हें कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण या व्यवस्था नहीं रहने के कारण हमारे किसान बंधु या घर में अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। जैसे आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, प्याज के लिए प्याज भंडारण की व्यवस्था होना चाहिए, टमाटर के लिए भी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। किसान की मजबूरी होती है कि बाजार में उन्हें बेचना एक मजबूरी है और उस पीरियड में हमारे जो बिचौलिए जो हैं वह उनके द्वारा औने पौने भाव में वह खरीद लेते हैं और मार्केटिंग का व्यवस्था नहीं है। इसकी सुदृढ़ करने के लिए सरकार की यह सोच है और सरकार के द्वारा अभियान के रूप में यह कार्यक्रम चलाई जा रही है। इसी में आपका कृषक उत्पादक संगठन का निर्माण किया गया। बिहार में अभी 350 से एवं कृषक उत्पादक संगठन बनाए और खाद्य प्रसंस्करण सहकारी समिति, इन लोग सभी मिलकर इसको व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए किया जा रहा है। भंडारण करने के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए। तो ये किसानों को जो उत्पादन कर लेते हैं लोकल स्तर पर भी उन्हें व्यवस्था प्रोसेसिंग करके और अधिक कीमत में उतार चढ़ाव जो होती है, कीमत को स्थिरता रखने के लिए और अच्छे कीमत मिले, उन्हें प्रोवाइड किया जाए कि हम सरकार का यह रेट, जिस तरह धान, गेहूं, चावल खरीदने के लिए रेट फिक्स होती है, उसी प्रकार यह भंडारण, इसके जो प्याज, आलू, टमाटर की जो व्यवस्था है, इसे भी स्थिर रखा जाए, जिससे हमारे किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत होगी। तब उत्पादन के क्षेत्र में हमारा भारत में उत्पादन काफी मात्रा में होती है। इसे प्रोसेसिंग करके अधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि भाव में स्थिरता लाई जा सके, इसके लिए कई प्रावधान इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो भाव में जब स्थिरता आ जाएगी तो हमारे जो किसान हैं उन्हें किस तरह के फायदे यहाँ पर मिल पाएंगे? उन्हें भाव का स्थिर हो जाती है तो हमारे किसान बंधु जो उत्पादन के क्षेत्र में, इसमें आलू, प्याज, टमाटर के जो क्षेत्र में हम लोग या सब्जी के क्षेत्र में खास करके इसमें मंडियां होती है
और उसमें रेट जगह जगह पर इससे मंडी की व्यवस्था कराई जाए। और मंडी का व्यवस्था जैसे बहुत से सेंटर इसके इस क्षेत्र की ओर काम कर रहे हैं, बहुत से कोऑपरेटिव सोसाइटी काम कर रहे हैं, सब्जी विकास निगम काम कर रहे हैं। ये इसी प्रकार के एपीओ का निर्माण किया गया। तो इस तरह व्यवस्था करने के लिए, स्थिर करने के लिए भाव को या इस व्यवस्था किया जा रहा है। ये नाम मंडी है, इस तरह हर जगह मंडियों की व्यवस्था किया जा रहा है, जहां पर किसानों को अवेयरनेस की आवश्यकता है। किसान कहाँ पर वह कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, कहाँ पर संस्करण की व्यवस्था है, कहाँ एफपीओ है। तो एफपीओ के माध्यम से यदि हमारे किसान जुड़ते हैं तो उन्हें सारी जानकारियां वहां से प्राप्त हो जाएगी लोकल स्तर पर कि कहां पर संस्करण की व्यवस्था है, कहां कोल्ड स्टोरेज की है। तो इस प्रकार हम सुरक्षित रख सकते हैं और उत्पादन के साथ साथ वृद्धि करने के साथ साथ उनकी भंडारण की व्यवस्था हो जाती है। तो हमारा किसान बंधु को इनकम का स्रोत काफी बढ़ जाएगा, आर्थिक स्थिति आत्मनिर्भर करने में मदद मिलेगी। जी, आत्मनिर्भर बनने में हमारे किसानों को काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि कई तरह के प्रावधान इस स्कीम के अंतर्गत तय किए गए हैं हमारे किसानों के फायदे के लिए, और किस तरह से हमारे किसान इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं, आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में हम हमारे विशेषज्ञ से विस्तार से और जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं टॉप आत्मनिर्भरता, टोटल आत्मनिर्भरता पर, और इस पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं शशि भूषण कुमार विद्यार्थी जी, जो उपनिदेशक प्रसार प्रबंधन बामेठी बिहार से है। तो शशि भूषण जी, अभी आपने बताया कि हमारे जो किसान हैं वो भाव की स्थिरता से किस तरह से लाभ ले सकते हैं, आर्थिक रूप से मजबूती हासिल कर सकते हैं और इस स्कीम का भरपूर लाभ भी ले सकते हैं। आप बात कर रहे थे कि अगर भंडारण की अच्छी व्यवस्था हो तो ऐसे में हमारे किसानों को काफी फायदा मिल सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भंडारण में 50% तक की छूट दी गई है। तो ऐसे में किस तरह से भंडारण की प्रक्रिया होनी चाहिए, या फिर हमारे किसान इसे कैसे लाभकारी बना सकते हैं अपने लिए? आत्मनिर्भर भारत अभियान 11/6/2020 को यह लागू किया गया है और इसमें ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए
वेयर हाउस रेंट है, कोल्ड स्टोरेज है, रेंट इस पर छूट हमारे सरकार के द्वारा यह दिया गया है। जी। इस पर एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह 50% की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारे जो ये पीओ है किसान या जो भी संगठन है उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज को निर्माण कराने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन जहां सुविधा होती है उस पर भी सरकार की सुविधा मुहैया कराई गई है। जो यातायात में जो एसी वाहन से, एसी गाड़ी से कहीं दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन यदि व्यवस्था है वहां मंडी तक पहुंचाने की है, तो इस तरह सरकार की यह कंसेप्ट है कि सुगमता पूर्वक सही एवं सब खास करके सब्जी का सुरक्षित रूप से इसको मंडी में पहुंचाने के लिए या जहां पर स्टोरेज की व्यवस्था है वहां तक आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए, और जिससे उनके उत्पाद का रेट है जो मार्केट में अच्छा मिलेगा। इसलिए सरकार को एक जो सोच है इस पर निश्चित तौर पर इसके बढ़ावा दिया जा रहा है और किसान इसे अमल करेंगे और किसानों की आत्मनिर्भर बढ़ेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूती आएगी, जिससे खुशहाल हमारे किसान बंधु। जी, तो हम आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं तो किसानों को उपज को भंडारित करना हो या फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों का इस्तेमाल करना हो, इसके लिए 50% तक की छूट मुहैया यहाँ पर कराई गई है और इसका भरपूर लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। और जैसा हमारे विशेषज्ञ ने कहा कि आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूती प्रदान कर सकते हैं और आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ सकते हैं। आइए इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। और शशि भूषण जी, शुरुआत में आपने कहा था कि ऑपरेशन ग्रीन में अन्य जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है, तो कौन कौन सी वो फसलें हैं जिन पर ज्यादा यहाँ पर ध्यान केंद्रित रहेगा? इस पर सबसे बड़ा चीज ध्यान देने की है कि इसमें टमाटर, आलू, प्याज के साथ साथ हमारे जो सब्जी है, खास करके जहाँ दियर क्षेत्र है वहाँ परवल की काफी खेती होती है। नदी गंगा किनारे साइड में बहुत काफी एरिया में परवल की खेती होती है, फ्रेंच बीन की खेती होती है, हमारा ये बैगन की, इसका हरी मिर्च की, तो ये सब चीज, फूलगोभी है, इस पर पहल किया जा सकता है। और खास करके हरी सब्जी के रूप में हमारा जो सहजन की खेती है, सहजन की खेती से भी बहुत काफी हमारे आत्मनिर्भर होंगे। और जो भारत में जो स्वास्थ्य के लिए या खास करके फ्रेंच बीन हो गया, आपका सहजन हो गया, सहजन से हमारे इसमें कुपोषित हो रहे हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। और इसमें टॉप के अंतर्गत में टोटल तक है, इसमें मशरूम का एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होगी आने वाला समय में, क्योंकि मशरूम जो वेजिटेरियन है, जो मांसाहारी नहीं है, वो सब्जी का यूज कर या आपको मशरूम का उत्पादन करके हमारे महिलाओं को, खास करके घर में जो महिलाएं हैं वह महिलाएं मशरूम उत्पादन कर सकते हैं, जो बिना खेती का खेती है, बिना खेत का खेती है, घर में ही एक कमरे में मशरूम तैयार कर सकते हैं, छोटे छोटे स्तर पर कर सकते हैं। वो अपने परिवार को स्वास्थ्य को लाभ दिला सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। आज जो इम्यूनिटी की पावर है, कोविड-19 चल रही है, इसको देखते हुए मशरूम का बहुत बड़ा अहम भूमिका होगा, जो घर में महिलाओं के द्वारा तैयार करके और उसको मार्केट में भी बेच सकते हैं, मार्केट में बिक्री कर सकते हैं और अपने यूज कर सकते हैं। तो इस तरह टॉप से टोटल तक, हरी सब्जी से लेके मशरूम तक, मशरूम की सारी व्यंजन बनती है, सूप बनती है, उसका पकौड़ा बनता है, उसका खीर बन रहा है, उसका अचार बना सकती है। तो ये प्रोसेसिंग करके इस पर गवर्नमेंट की तरफ से यह फैसिलिटी दिया जा रहा है कि मशरूम को प्रोसेसिंग यूनिट हर जगह डेवलप किया जाए और हमारे बहुत से बच्चे लोगों को आहार के रूप में मध्याह्न भोजन योजना चल रहा है, आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, उस क्षेत्र में मशरूम को, प्रोडक्ट को, व्यंजन को दिया जाए, यूज करवाया जाए, जिससे हमारे बच्चे कुपोषित नहीं होंगे और हमारा जो खास करके महिलाओं को, जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को स्वरोजगार की बहुत बड़ा अहम भूमिका होगी और रोजगार से इससे किसानों को आत्मनिर्भरता, भारत हमारा आत्मनिर्भर में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस क्षेत्र की ओर निश्चित रूप से सब्जी का, टमाटर, आलू, प्याज का टॉप से टोटल तक
इस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। और जी, तो हमारा टॉप से टोटल तो को पूर्ण रूप से अपना कर ना केवल आलू प्याज टमाटर तक ही सीमित रहना है, बल्कि अन्य फसलों को भी अपनाना है और उनकी सिर्फ उत्पादन नहीं करना है, प्रसंस्करण करके भी अच्छी आमदनी अर्जित यहाँ पर की जा सकती है और आत्मनिर्भर बना जा सकता है। और इसके लिए कई प्रावधान हैं, बस हमारे किसानों को थोड़ी जागरूकता की ज़रूरत है और इसे पूर्ण तरीके से अपनाने की ज़रूरत है, तभी वो इसका अच्छे से अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे। और किस तरह से ऑपरेशन ग्रीन या फिर कहीं टॉप से टोटल बदलाव ला सकता है हमारे किसानों के जीवन में, खेतीबाड़ी के संदर्भ में अगर हम बात करें, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं टॉप आत्मनिर्भरता, टोटल आत्मनिर्भरता पर, और किस तरह से टॉप से टोटल को अपना करके हमारे किसान आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। इस पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ जो है शशि भूषण कुमार विद्यार्थी जी, उप निदेशक प्रसार प्रबंधन बामेठी बिहार से। तो शशि भूषण जी, अभी तक आपने जानकारी दी कि कई फसलें हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं और खेती बाड़ी कर सकते हैं, और न केवल उनका उत्पादन बल्कि प्रसंस्करण भी कर सकते हैं। तो प्रसंस्करण के संदर्भ में भी कई तरह के प्रावधान हैं इस स्कीम के अंतर्गत। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें प्रसंस्करण का स्कीम चलाई जा रही है। और प्रसंस्करण करने के लिए हमारे क्षेत्र में बहुत से सोसाइटी हमारी गठन किया हुआ है, जैसे कृषक उत्पादक संगठन है, जो छोटे स्तर पर 20-25 किसान महिलाओं या पुरुषों को, महिलाओं के लिए खास करके खाद्य सुरक्षा, महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा समूह की निर्माण किया गया। और एफपीओ, कृषक एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन संगठन का निर्माण किया गया। इस क्षेत्र की ओर भी बढ़ावा दिया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से हमारे एफपीओ जो चलाई जा रही है, इसको फेडरेशन के रूप में, खास करके फेडरेशन के रूप में इसे प्रोसेसिंग यूनिट को डेवलप किया जाए। अब इससे जिससे हमारे जो रॉ मटेरियल, जो उत्पादन जो कर रहे हैं, आलू प्याज टमाटर और सब्जी फल, ये सारे चीज जो उत्पादन कर रहे हैं, इसको निश्चित तौर पे यह प्रसंस्करण की आवश्यकता है। और प्रसंस्करण करके व्यंजन के रूप में जो बिहार की जो सोच है कि हर भारतीय की थाली में एक व्यंजन जाए, तो यह निश्चित तौर पे बिहार से यह क्रांति आएगी। जिस तरह से प्रथम हरित क्रांति पंजाब हरियाणा से गेहूं की फसल पर हुई थी, उसी प्रकार यहाँ पर तो भारत के पूर्वी क्षेत्र से हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की शुभारंभ होगी। और खास करके इस क्षेत्र में जो सब्जी का उत्पादन है, जो हमारा जो पूर्व में भी यह ऑर्गेनिक खेती करते थे, जिस तरह से जो प्रथम हरित क्रांति आई, उसमें रासायनिक खादों को यूज करके वह उत्पादन गेहूं के क्षेत्र में बढ़ा लिया गया। लेकिन यह सब्जी के क्षेत्र में, टॉप से टोटल के क्षेत्र में हमारा ऑर्गेनिक की ओर बढ़ावा दिया जाए, जिससे उत्पादन तो
उत्पादन के साथ साथ वह क्वालिटी क्वांटिटी उसकी बढ़िया अच्छा रहेगा, उसका रेट मिलेगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के सब्जी की आज भी डिमांड है और इसको मार्केट में स्वास्थ्य के लिए जो हेल्थ के लिए बहुत काफी उपयोगी होगा। जैसे हमने ऑपरेशन फ्लड चलाया था तो उससे दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काफी सफलता हमने हासिल की थी। अब शुरुआत की गई है ऑपरेशन ग्रीन्स की, तो क्या इससे भी काफी मदद ले सकते हैं हम ऑपरेशन फ्लड के संदर्भ में? यहाँ पर इसमें ऑपरेशन जो है ग्रीन ऑपरेशन, निश्चित तौर पे जिस तरह हमारा फेडरेशन सुधा हो गया कम्फेड के द्वारा बहुत काफी स्तर पर दुग्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, इसी प्रकार हमारा खास करके सब्जी विकास का सब्जी के क्षेत्र में आलू प्याज टॉप से टोटल में जितने भी हैं क्रॉप्स, इसको हमें इसे लेकर इसको जिस तरह फेडरेशन सहकारी के क्षेत्र में हमारा गठन हुआ है, आपका जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वयं सहायता समूह जीविका के द्वारा निर्माण किया गया, आत्मा योजना के तहत पूरे भारत में समूह का निर्माण किया हुआ है, कृषक उत्पादक संगठन का निर्माण किया हुआ है, तो फेडरेशन के रूप में इसे दर्ज दिया जाए, स्टेट लेवल पे फेडरेशन बनाया जाए। जिस तरह दुग्ध के क्षेत्र में फेडरेशन बनी हुई है, निश्चित तौर पे हमारे लोकल स्तर पर वहां मार्केट की व्यवस्था होगी, उसे प्रोसेसिंग यूनिट की व्यवस्था होगी, निश्चित तौर पे हमारे किसान आत्मनिर्भर होंगे, भारत आत्मनिर्भर होगा। निश्चित तौर पे उत्पादन के साथ साथ वह आमदनी बढ़ेगी। किसान जो भारत की जो सोच है किसानों की आमदनी दुगना 2022 में किया जाना है, निश्चित तौर पे जो स्कीम आत्मनिर्भर स्कीम जो लाई गई है, तो इससे निश्चित तौर पे हमारे किसान बंधु किसानों की आमदनी दुगना करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसको प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, किसानों के बीच में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, इससे मजबूती आएंगे और नई टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसे अडॉप्ट करके हमारे किसान बंधु उत्पादन बढ़ाएंगे, और उत्पादन बढ़ाएंगे तो प्रोसेसिंग यूनिट खाद्य प्रसंस्करण की जो स्थापित किया हुआ है, जो किए जा रहे हैं, तो उसमें उनकी रॉ मटेरियल जो है कच्चे मटेरियल है वो आसानी पूर्वक सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पे सारे व्यंजन बनाकर प्रोसेसिंग यूनिट से वह भारत और भारत के बाहर भी राज्य या इस देश के बाहर एक्सपोर्ट की व्यवस्था किया जाएगा, जिससे हमारे पूरे विश्व में भारत की प्रोडक्ट जाएगा, जिससे हमारे किसान आत्मनिर्भर होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगा और भारत निश्चित तौर पे आत्मनिर्भर में मदद मिलेगी। जी, तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि टॉप से टोटल हमारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी मददगार साबित होगा, उनकी आय को दोगुना करने में भी काफ़ी अच्छी भूमिका यहाँ पर निभाएगा ही। तो ऐसे में हमारे किसानों को ज़रूरत है इसके प्रति जागरूक होने की और इसके बारे में जानकारी हासिल करके इसे पूर्ण रूप से अपनाने की। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे किसान इस तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो ज़रूर आत्मनिर्भर हो पाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूती हासिल कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम शशि भूषण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने सर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां और जागरूकता भरी जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज आपने जान लिया कार्यक्रम में कि ऑपरेशन ग्रीन जिसकी शुरुआत की गई है ये हमारे किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। ना केवल हमें उत्पादन पर ध्यान देना है बल्कि प्रसंस्करण को भी अपनाना है और साथ ही साथ अन्य जो घटक हैं खेतीबाड़ी के उसके लिए भी सरकार हमारी मदद के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, तभी हम सब मिलकर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम जानकारियों से आप जरूर लाभान्वित होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।